Finally, a decision, a statement, and some accountability. The government has agreed to two of the demands of CJP: compensation for families of NEET aspirants who died by suicide, and withdrawal of FIRs and legal cases against students during the protest. But अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है. What about धर्मेंद्र प्रधान's resignation? For that, सरकार ने 24 घंटे यानी कि कल 2 बजे तक का समय मांगा है to react on that. Still, this decision feels like a win for all those who suffered because of the lapses in the system. Not only this, but there has been some major changes in the system as well, as stated by Prime Minister in his yesterday's video. यूनियन कैबिनेट ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में अमेंडमेंट्स को अप्रूवल दे दिया है एंड अमेंडमेंट बिल को मंडे को पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है. सबसे बड़ा प्रपोज चेंज ये है कि पेपर लीक केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिनका टारगेट होगा केसेस को 3 महीने के अंदर डिस्पोज करना और पनिशमेंट देना. सोर्सेस के मुताबिक अगर अमेंडमेंट्स पास हो जाते हैं तो पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक का फाइन हो सकता है. अभी इस लॉ के तहत आमतौर पर 3 से 5 साल की सजा होती है और 10 लाख तक का फाइन का प्रोविजन है. इन डिस्कशंस के बाद अभी भी इंतजार होगा कल सरकार के स्टेटमेंट का, बिकॉज सीजेपी हैज ऑफिशियली सेड कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होता है तो ये प्रोटेस्ट और बड़ा होगा. 20 जुलाई से भी ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा. एंड ऑल्सो ऑन द पार्लियामेंट जब ये बिल पेश होगा तो सरकार और ऑपोजिशन दोनों का ही क्या रुख रहने वाला है. हाउ सैटिस्फाइड आर यू विद दीज डिसीजंस? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स.